मेरा नाम हिमांशु कुमार श्रीवास्तव है और आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो पुलिस अरेस्ट करती है पर्सन को, कैसे अरेस्ट करती है, ऐसे कौन कौन से सेक्शंस लगते हैं सीआरपीसी के जिसमें पुलिस जो है एक पर्सन को अरेस्ट कर लेती है। इसके बारे में आज हम लोग को जानेंगे और बात करेंगे। देखते हैं कि क्या क्या सेक्शंस लगते हैं इसमें, पुलिस क्या क्या अरेस्ट करती है, कैसे अरेस्ट करती है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज जैसे कि भाई हम लोग बात कर रहे थे कि चैप्टर 11 के बारे में बात कर रहे थे। ये झारखंड पुलिस मैनुअल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि झारखंड पुलिस मैनुअल में किस तरीके से एक पुलिस जो है अरेस्ट करती है पर्सन को और कौन कौन से वो सेक्शंस में जो कि पावर देती है पुलिस को अरेस्ट करने के लिए। यहाँ पे हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स कि इसमें जो है एक रूल है झारखंड पुलिस मैनुअल के रूल नंबर 212 यानी कि 221 में। इसमें पुलिस ऑफिसर पावर्स ऑफ अरेस्ट, पुलिस ऑफिसर के पास जो पावर आता है अरेस्ट करने का, ये इन सारे सेक्शन के अंदर में आता है। द पावर ऑफ अरेस्ट पोसेस्ड बाय पुलिस ऑफिसर आर laid down in section 41 subsection 1, 41 subsection 2, 42, 190, 129 subsection 2, 151 एंड सेक्शन 432 ऑफ सीआरपीसी में। यहाँ से इन लोगों को पावर आता है अरेस्ट करने का। एक एक करके हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स कि क्या क्या ये सेक्शन है। पहले हम लोग देखते हैं सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 के बारे में, ये क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो सेक्शंस दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो 1 के बारे में बताया गया है, 41 का सबसेक्शन 1। तो 41 का जो सबसेक्शन 1 क्या कहता है फ्रेंड्स, वो कहता है कि व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, कब जो है पुलिस कब जो है अरेस्ट कर सकती है बिना किसी वारंट के, कि बिना किसी वारंट के पुलिस कब अरेस्ट कर सकती है। देखा जाए यहाँ पे पहला है एनी पुलिस ऑफिसर में विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट, बिना मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के या बिना वारंट के एक पर्सन को अरेस्ट कर सकती है इन सारे सर्कमस्टांसेस में। कौन कौन से हैं सर्कमस्टांसेस वो, तो पहला देखते हैं ये वाले सर्कमस्टांस है। पहला है ए नंबर में देखते हैं फ्रेंड्स, ये क्या है पहला, हु हैज़ बीन कंसर्न्ड इन एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर वो पर्सन किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस में कंसर्न हो, किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस में संलिप्त हो, और अगेंस्ट होम या फिर जिसके विरुद्ध अ रीजनेबल कंप्लेंट हैज़ बीन लॉन्च्ड, या फिर जिसके विरुद्ध में एक रीजनेबल कंप्लेंट लॉन्च हुआ है, और क्रेडिटेबल इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन रिसीव्ड, या फिर ऐसा इन्फॉर्मेशन उस बंदे के खिलाफ में रिसीव हुआ है पुलिस के पास, और अ रीजनेबल सस्पिशियस एग्जिस्ट। सस्पिशियस मतलब अगर पुलिस को शक है कि भैया ये कर सकता है, रीजनेबल सस्पिशियस, पुलिस को ये शक है कि भैया ये बंदा कर सकता है, और हैविंग बीन सो कंसर्न्ड, इन सारे कंडीशन में अरेस्ट कर सकती है। देखते हैं कैसे कैसे। कॉग्निजेबल ऑफेंस में अगर किसी बंदे ने अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस में उसने अगर कोई अपराध किया है और वो संलिप्त है तो उसको अरेस्ट कर सकती है। दूसरा है किसी के अंदर में भैया कंप्लेन हुआ है कि भैया उसने जो है फलाना फलाना काम किया है जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तब पुलिस अरेस्ट कर सकती है। या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ एक क्रेडिटेबल मतलब विश्वास वाला इन्फॉर्मेशन मिला है पुलिस को कि भैया वो पर्टिकुलर फलना पर्सन जो है वो जा करके यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट कर सकता है, उसके खिलाफ पुलिस के पहले एकदम क्रेडिटेबल इन्फॉर्मेशन, विश्वसनीय इन्फॉर्मेशन है, तब पुलिस अरेस्ट कर लेगी। नाउन वारंट, रीजनेबल सस्पिशन, अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि भैया ये बंदा जो पर्सन रोड से जा रहा है, ये बंदा जो है भैया मुझे शक इसलिए है क्योंकि भाई इसकी जो कुछ एक्टिविटीज़ है वो लगी पुलिस को कि भैया ये नॉर्मल एक्टिविटीज़ से अलग है, तो पुलिस उसको फटाक से अरेस्ट कर लेगी। और हैविंग सो कंसर्न। उसके बाद देखते हैं बी नंबर में, who has in his possession without lawful excuse the burden of proving which excuse shall lie on such person any implement of house breaking, किसी का घर तोड़ करके घुस जाए वो किसी के घर में तो पुलिस उसको अरेस्ट कर लेगी, उसके पास कोई प्रूफ नहीं है तो। दूसरा है हु हैज़ बीन प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर, किसी को अगर भगौड़ा घोषित कर दिया गया है तो पुलिस जो है वहाँ भी पकड़ लेगी उसको, अंडर द कोड और बाई ऑर्डर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट,
इस कोर्ट के अंदर में या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में। दूसरा है इन हुम पोसेशन एनीथिंग इज फाउंड, या किसी के पोसेशन में या किसी के पास जो है कुछ ऐसा चीज़ मिल जाता है विच में बी रिजनेबली बी सस्पेक्टेड टू बी स्टॉलन प्रॉपर्टी। अगर उसके पास लगता है कि भैया वो जो कुछ ऐसा चीज़ उस पर्टिकुलर बंदे के पास मिल जाता है कि वो पुलिस शक कर रही है कि भाई वो जो है चोरी का सामान है, and whom may reasonably be suspected of having committed an offence with reference to such things। उसके पास भाई सामान है कि भैया वो जो है चोरी कर रहा है, उस सामान चोरी किया हुआ सामान उसके पास है, तो जो है पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है, एकदम आराम से अरेस्ट कर सकती है। हम लोग क्या सीख रहे हैं? हम लोग सीख रहे हैं कि पुलिस कैसे अरेस्ट कर सकती है। उसके बाद देखते हैं हु ऑब्स्ट्रक्ट अ पुलिस ऑफिसर। अगर पुलिस को काम करते आपने रोका, पुलिस कोई काम कर रही है उसको आपने करते रोका, तो पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी। इसलिए होता क्या ना कि ये जो एक्चुअली ये जो कानून बनाया गया है पुलिस वाला, तो ये जो कानून है वो बिल्कुल ही रिलेटेड है बहुत ही अलग तरीके से, कि अंग्रेज़ों को बनाया हुआ कानून है। मतलब आपके पास जो है, अगर आप कुछ भी अगर आप ऐसा करते हो, पुलिस जो इन्वेस्टिगेट कर रही है वहाँ पे अगर आप उनको रोकते हो, या फिर पुलिस कोई ऐसा काम कर रही है जो कि लॉफुली काम है, उनको ऐसा आप अगर रोकते हो, तो भैया वो अरेस्ट कर सकती है। एग्जीक्यूट हिज ड्यूटी और हु हैज़ एस्केप्ड और अटेम्प्ट टू एस्केप। अगर कोई भागने का कोशिश करता है फ्रॉम अ लॉफुल कस्टडी। देखिए एक बात बताते हैं, पुलिस अगर किसी को पकड़ ले ना, तो भागने का, जो बंदा भाग गया सो भाग गया, ठीक है, जो भाग गया सो भाग गया, लेकिन अगर जो पकड़ा गया तो इतना कुटाई करती है पुलिस ना कि भैया मतलब क्या बोला जाए। वो लॉफुल अनलॉफुल है, लेकिन इट्स अ वेरी डेंजरस, मतलब बहुत डेंजरस एक्ट हो सकता है। हु इज़ अ रिजनेबल सस्पेक्ट ऑफ बीइंग अ डिसर्टेड फ्रॉम एनी आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन। और उस पुलिस के पास ये रिजनेबल सस्पेक्ट है, पुलिस को शक है कि भाई वो जो है आर्म फोर्स का कुछ गुनाह किया है, आर्म फोर्स से वो भागा है, या फिर आर्म फोर्स के खिलाफ कुछ ऐसी आर्म फोर्स बंदूक लेकर के जो है कहीं जा रहा है, कहीं दंगा फैलाने के लिए या कुछ करने के लिए, तो सस्पेक्ट है उसको, तो पुलिस उसको अरेस्ट कर लेगी। or who has been concerned or in against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received, reasonable suspicion exists or having been concerned in any act committed in any at any place of India which if committed in India, या फिर कुछ ऐसा उसने काम किया है, कुछ ऐसा उसके पास रीजनेबल इन्फॉर्मेशन मिला है पुलिस को कि एक XYZ जो बंदा है आपके स्टेट में है, उसने जो है मुंबई में इतने लोगों के अंदर में क्राइम कर दिया है, कुछ ऐसा क्राइम कर दिया है, मुंबई में क्राइम किया है, यहाँ पे पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिला, पुलिस ने अगर देखा उसको तो अरेस्ट कर लेगी पुलिस। हु हैड बीन पनिशेबल एन ऑफेंस एंड फॉर विच ही इज़ अंडर एनी लॉ related to extradition or otherwise liable to apprehended or detained in custody in India। या फिर ऐसे बंदे को जिसको जो है पुलिस अरेस्ट करना चाहिए था, क्राइम करके भागा है दिल्ली में से और धनबाद में घूम रहा है, तो धनबाद की पुलिस को पता है कि भाई ये बंदा क्राइम करके भागा है, तो फटाक से पुलिस उसको अरेस्ट कर देगी, बिना को कोई कोई वारंट नहीं, कोई मजिस्ट्रेट से परमिशन नहीं, डायरेक्ट अरेस्ट करो। उसके बाद दूसरा देखते हैं कब अरेस्ट करेगी। हु हैज़ बीन रिलीज्ड कन्विक्टेड रिलीज है, रिलीज क्या है, कन्विक्ट रिलीज है। कमिट अ ब्रीच ऑफ एनी रूल अंडर इस सेक्शन में, या फिर कोई अगर रूल तोड़ा है तो पुलिस उसको अरेस्ट करेगी। फॉर दोज हु आर अरेस्ट आर रिक्वायर्ड वेन एवर रिटन और ऑरल हैज़ बीन रिसीव्ड फ्रॉम अनदर पुलिस ऑफिसर प्रोवाइड दैट रिक्विजिट स्पेसिफिक द पर्सन टू बी अरेस्ट एंड द ऑफिसर or other cause for which the arrest is to be made, and it appears from them that the person might be lawfully be arrested without a warrant by the officer who issue the requisite। इतना कहने के बाद सिर्फ एक बात मैं कहना चाहता हूँ, पुलिस अगर चाहे तो अरेस्ट कर सकती है, उसके पास ये सारे रीज़न हो सकते हैं। तो ये सारे अगर रीज़न पुलिस बता करके आपको अरेस्ट कर रही है, जनरली तौर पे पुलिस बताती नहीं है, लेकिन आप इस वीडियो को जारी होने के बाद मैं जो आप समझ पा रहे हैं चीज़ों को कि भैया पुलिस जो है कब अरेस्ट कर लेती है, तो आपको कौन सी बातों का ध्यान में रखना है, ठीक है, तो उससे पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करेगी। यहाँ पे जो मैं कहना चाहता हूँ कि पुलिस जो है कभी भी अरेस्ट कर सकती है, वो कुछ भी डायरी बना करके कर सकती है, लेकिन बात क्या होता है कि अगर आपको जानकारी होगी तो पुलिस जो है आपको अरेस्ट नहीं करेगी। अगर आप एक गुनहगार नहीं हो या फिर आपने कोई क्राइम नहीं किया है तो पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करेगी। ठीक है फ्रेंड्स,
आगे देखते हैं। दूसरा वाला सेक्शन था 42 का सबसेक्शन 2 था, इसी में था, ठीक है। 42 का सबसेक्शन 2 था, इसी में था ना। अब देखते हैं इसमें क्या था कि एनी ऑफिसर in charge of a police station may in like manner arrest or cause to be arrested any person belong to one or more of the categories of person specified in section 9 or section 110. Any officer in charge of the police station may in like manner arrest or cause to be arrest any person, किसी भी person को arrest कर सकती है belonging to one or more of the categories of person specified 109 और 110 में जो person स्पेसिफाई है इसमें भी पुलिस जो है अरेस्ट कर सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेक्शन ये दो सेक्शंस कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं 42। 42 क्या कहता है, 42 में क्या है? तो बेसिकली 42 में जो है फ्रेंड्स ये वाली चीज़ें हैं, देखते हैं हम लोग क्या है 42 में, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अरेस्ट ऑन रिफ्यूज़ल टू गिव नेम एंड रेसिडेंस। अगर पुलिस पूछती है कि भाई आप अपना नाम बताइए, अपना कहाँ रहते हैं वो बताइए, पुलिस जो है किसी से पूछ सकती है, किसी भी पर्सन से पूछ सकती है कि अपना नाम बताइए और रेसिडेंस बताइए। अगर कोई अपना नाम नहीं बताता है, कहाँ रहता है वो नहीं बताता है, तो फटाक से पुलिस उसको अरेस्ट कर लेगी। बोले भाई ठीक है भैया मत बताओ, चलो हम अरेस्ट कर लिए तुमको। अब देखिए इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन में क्या क्या है देख लेते हैं। व्हेन एनी पर्सन हु इज इन प्रेजेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर वहाँ है हैज़ कमिटेड और हैज़ बीन एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। रिफ्यूज्ड, किसी ने अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, अगर वो रिफ्यूज़ करता है कि भाई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है और रिफ्यूज़ करता है कि भाई हम अपना नाम और पता नहीं बताएंगे, ऑन डिमांड ऑफ सच ऑफिसर, अगर वो आदमी अगर पुलिस ऑफिसर पूछता है कि भाई अपना नाम बताइए, टू गिव हिज नेम एंड रेसिडेंस और गिव अ नेम और रेसिडेंस विच सच ऑफिसर हैज़ रीज़न टू बिलीव टू बी फॉल्स, और उस पुलिस ऑफिसर के पास ये रीज़न होना होगा कि भाई जो आप बता रहे हो, जो आप नाम बता रहे हो, जो आप एड्रेस बता रहे हो वो फॉल्स है। ही मे बी अरेस्टेड बाय सच ऑफिसर इन ऑर्डर दैट हीज नेम एंड रेसिडेंट मे बी असर्टेन। इस बारे में यहाँ पे देखा कैसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है, लेकिन पुलिस जो है पूछेगी भाई अपना नाम बताइए और एड्रेस बताइए, तो आप बता भी दिए, लेकिन पुलिस ने क्या किया कि फिर भी आपको अरेस्ट कर लिया। बोलेगी भाई पहले हम इसको असर्टेन करेंगे, तब तक वो अरेस्ट करके रख सकती है और तब तक जो है आप कुछ नहीं कर सकते हो। आगे देखते हैं, व्हेन देयर ट्रू एंड नेम एंड रेसिडेंस ऑफ सच पर्सन है बीन असर्टेन, जब उसको पता चल जाता है पुलिस को कि भाई हाँ आपका जो नाम है एड्रेस है वो सही है, तो आपको जो है बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के लिए बोलेगी पुलिस की, बॉन्ड भरो, बॉन्ड भरिए श्योरिटी के साथ और मजिस्ट्रेट के सामने अपीयर होइए अगर ज़रूरत पड़े तो। प्रोवाइडेड दैट इफ़ सच पर्सन इज़ नॉट रेसिडेंट्स इन इंडिया, अगर वो आदमी जो इंडिया का है ही नहीं उसको पुलिस ने पकड़ के रखा है, द बॉन्ड शैल बी सिक्योर्ड बाई एन श्योरिटी रेसिडेंट्स इन इंडिया, तो उसको श्योरिटी देनी पड़ेगी कि भाई जो भारत में रहते हैं उनकी श्योरिटी देनी पड़ेगी। शुड द ट्रू नेम एंड रेसिडेंस ऑफ द सच पर्सन नॉट असर्टेन विद इन द 24 आवर्स, अगर 24 घंटे के अंदर में उसका जो पर्सन को पुलिस ने पकड़ रखा है उसका नाम नहीं मिला, जहाँ रहता है वो नहीं मिला, झूठ झूठ बता दिया 24 घंटे के अंदर में फ्रॉम द टाइम ऑफ अरेस्ट, और ही शैल फेल टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड, या फिर पुलिस बोले कि भैया बॉन्ड दे दीजिए तब आपको छोड़ेंगे, नहीं दिया, बॉन्ड भी नहीं दिया, और इफ़ ही शैल सो रिक्वायर्ड टू फर्निश सफिशिएंट श्योरिटी ही शैल फॉरवर्ड टू बी फॉरवर्डेड टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिडिक्शन। पुलिस ने बोला कि भैया आप 24 घंटा हो गया है, आपका नाम भी असर्टेन नहीं हुआ है, एड्रेस भी असर्टेन नहीं हुआ है, आपसे जो बॉन्ड मांगा गया था आपने वो बॉन्ड भी नहीं दिया है, तो क्या करेगी वो 24 घंटे के बाद जो है मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट कर देगी पुलिस। तो पुलिस क्या कर दी, अरेस्ट कर ली। पुलिस क्या कर ली, पावर है पुलिस का, ये यहाँ से पावर है अरेस्ट करने का। तो 129 का सबसेक्शन 2 देखते हैं, 129 का सबसेक्शन 2 देखते हैं क्या कहता है। सबसेक्शन 2 कहता है द कोड ऑफ सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर इट अपॉन बीइंग सो कमांडेड एनी सच असेंबली डू नॉट डिस्पर्स। पुलिस ने बोला कि भैया, पुलिस ने कमांड किया कि भैया भीड़ हटाइए वहाँ से, लेकिन फिर भी जो कुछ लोग खड़े हैं वहाँ पे हट नहीं रहे हैं, उठा के पुलिस अंदर डाल देगा। और इफ विदाउट बीइंग सो कमांड इट कंडक्ट इटसेल्फ इन सच अ मैनर एज टू शो अ डिटर्मिनेशन नॉट टू डिस्पर्स, और पुलिस को देख भी रही है, या पुलिस ऑर्डर दे या नहीं दे, और पुलिस देख भी रही है कि भैया कि ये लोग हटने वाले नहीं हैं,
कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो सकते हैं या फिर पुलिस ऑफिसर हो सकते हैं, रेफर्ड इन सबसेक्शन 1 may proceed to disperse such assembly by force and may require the assistance of any male person not being an officer or male of armed force and acting as such for the purpose of disappearing such assembly and if necessary arresting and confining the person whose form part on it in order to disperse such assembly or they may be punished according to law। तो यहाँ पर भी पुलिस को, अगर पुलिस बोले कहीं बहुत ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है, असेंबली लगा हुआ है, पुलिस बोले कि भैया आप लोग हट जाइए वहाँ से, नहीं हटा, पुलिस अरेस्ट कर ली। पुलिस को ऐसा लग रहा है या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि भैया ये लोग कुछ गड़बड़ी कर सकते हैं, हटाना बहुत ज़रूरी है, ऑर्डर भी दिया, ऑर्डर नहीं भी दिया, फिर भी जो है पुलिस ने सबको अरेस्ट कर लिया। तो ये जो पावर है पुलिस को अरेस्ट करने का सेक्शन 129 सबसेक्शन 2 से आया है। समझे फ्रेंड्स। दूसरा क्या है, सेक्शन 151 देखते हैं। सेक्शन 151 में क्या है, तो 151 में जो है ये क्या बताती है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 151 में अरेस्ट टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। पुलिस जो है, पुलिस को ऐसा शक लगता है कि भैया कुछ ऐसा घटना होने वाला है आगे चल के, ये जो कुछ लोग खड़े हुए हैं हमारे सामने XYZ जो है, ये कुछ ऐसा घटना कर सकते हैं आगे चल करके, ऐसा पुलिस को शक है, ऐसा पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिला है। तो पुलिस क्या करी, फटाक से उन लोगों को अरेस्ट करके रख देगी कि भैया आप लोग यहाँ पे रहो, ताकि आने वाले घटना ना हो। अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आप लोगों को कि जैसे कि बोलना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी बोलना ज़रूरी है, बस जस्ट समझने के लिए, कि लॉरेंस बिश्नोई को पुलिस ने उठा करके उसको अंडर में डाल दिया है। पुलिस को लगता है कि भैया ये बंदा जो है बाहर निकलेगा तो XYZ समथिंग समथिंग कुछ हो सकता है, तो पुलिस ने क्या किया, प्रिवेंटिव एक्शन लिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। बस इतना ही इसमें कहना है कि भाई पुलिस जो है उठा करके डाल सकती है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, 432 में, 432 432 में, इसमें क्या है, 432 में जो है इसमें एक लंबा सा चिट्ठा है। देखते हैं इस लंबा सा चिट्ठा को क्या हो सकता है इसमें। पावर टू सस्पेंड और रेमिटेंस सेंटेंस। यहाँ पे बस एक ही चीज़ को देखने के लिए ज़रूरत है, दो सारा चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पावर टू सस्पेंड और रिमिट सेंटेंस व्हेन एनी पर्सन हैज़ बीन सेंटेंस्ड टू पनिश फॉर एन ऑफेंस। एक ऑफेंस के लिए किसी को सेंटेंस सजा हो गई है। द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में एट एनी टाइम विदाउट कंडीशन और अपॉन एनी कंडीशन विच द पर्सन सेंटेंस, जिसको सजा हुई है, एक्सेप्ट सस्पेंड द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज सेंटेंस, जो सजा हुआ है उसको क्या कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, एंड रिमिट द होल और एनी पार्ट ऑफ पनिशमेंट टू विच ही हैज़ बीन सेंटेंस, या फिर उसको कुछ कम कर सकता है, सेंटेंस जो हुआ है उसको कुछ कम कर सकता है। Whenever an application is made to the appropriate government for the suspension or remission of a sentence, कि कभी भी गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन लगाया जाता है कि भाई जो सज़ा हमें हो गई है उसको कुछ कम कर दिया जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करती है, में रिक्वायरिंग द प्रिसाइडिंग जज ऑफ द कोर्ट बिफोर और बाई इट द कंसर्न कन्विक्शन हैज़ बीन कन्फर्म्ड टू स्टेट हिज ओपिनियन। कंसर्न गवर्नमेंट क्या करती है, जिस जज ने जो है, प्रिसाइडिंग जज ने जो है उसे सज़ा सुनाया होता है, तो उनको क्या करती है कि बोलती है कि भैया जो आप अपना ओपिनियन दीजिए इस मामले पे, जो एप्लीकेशन मेरे पास आया है इसके सज़ा को कम करना है, इसके सज़ा को ज़्यादा करना है, तो आप इस पे ओपिनियन दीजिए। द एप्लीकेशन शुड बी ग्रांटेड और रिफ्यूज़। तो वो जज क्या कर सकते हैं, वह तो एप्लीकेशन को ग्रांट कर सकते हैं या तो रिफ्यूज़ कर सकते हैं या फिर दोनों कर सकते हैं, टुगेदर विथ हिज रीज़न फॉर सच ओपिनियन एंड ऑल्सो टू फॉरवर्ड विथ द सेंटेंस ऑफ सच ओपिनियन सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ ट्रायल और सच रिकॉर्ड देयर अपॉन। इफ़ एनी कंडीशन ऑन विच सेंटेंस हैज़ बीन सस्पेंडेड और रिमिटेन, अगर सस्पेंड हुआ है, रिमिटेंड हुआ है, ओपिनियन ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नॉट फुलफिल, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में कैंसल एंड सस्पेंड और रिमिशन एंड देयर अपॉन द पर्सन इन whom favor the sentence has been suspended or remit at large be arrested by police officer without warrant and remand to undergo the unexpired portion of the sentence। सज़ा माफ़ करने का लगाया गया है सेंटेंस पुलिस गवर्नमेंट के पास कि भैया मेरा माफ़ कर दीजिए, कम कर दीजिए, लेकिन वो चीज़ पेंडिंग है या फिर वो चीज़ जो है जज ने ख़त्म कर दिया। अभी पढ़ा ना हम लोगों ने कि भाई जज के ओपिनियन में है कि भाई एक्सेप्ट कर लिया या फिर उसको खारिज कर लिया।
एक्सेप्ट कर लिया गवर्नमेंट का प्रपोजल तो ठीक है, नहीं तो अगर खारिज किया तो फटाक से जो है पुलिस फिर अरेस्ट कर लेगी। तो ये है मामला बनता है। तो इसी के साथ हम लोग वो देखते हैं कि ये एक सेक्शन 221 झारखंड पुलिस मैनुअल का द पावर ऑफ पुलिस ऑफ अरेस्ट एक पॉइंट नंबर ए आज हम लोग करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।